अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज जी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है जी, मैं कपड़े वगैरह धो रही हूँ जी। तो हैदर जो सा वो भी देखें जी मेरे साथ जी कपड़े धुलवा रहा है जी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है जी। तो गर्मी है जी हमारे यहाँ पे, तो इतवार है जी, आज संडे का दिन है जी, बच्चों को स्कूल से छुट्टी है जी। तो मैंने कहा चले वॉशिंग मशीन वगैरह लगा लें। तो मैंने कटन वगैरह भी उतारे थे जी कमरे के, और मैंने कहा चले कटन वगैरह भी धो लेते हैं क्योंकि ईद भी आने वाली है। और अब धो लूँगी कटन, उसके बाद जी ईद के करीब जी दोबारा धोऊँगी जी कटन। तो कटन जो से हैं वो धूल मिट्टी की वजह से जी मैले हो चुके थे जी। पहले भी मैंने कटन धोए हुए हैं महीना, तो मैं जी एक माह के बाद कटन लाजमी धोती हूँ जी। और जी रूम वगैरह में मैं लगा दूँगी। तो कटन वगैरह मैंने धो लिया है जी। धोने के बाद मैंने उनको स्पिन कर लिया है जी, ड्राई कर लिया है। तो अभी हम जन सा ना हमने कटन वगैरह धोए हैं, साथ जितनी यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों के धो दिए हैं जी। तो उनको भी हम छत पे फैलाएंगे ताकि हमारे जो कटन है वो जल्दी सूख जाए। और मैंने इनको रूम में भी लगाना है। तो मैं आ गई हूँ जी छत पे। तो यहाँ पे जी मैं कटन वगैरह को जो मैंने धोए हैं जी उनको मैं फैला दूँगी जी छत पे। तो अब तो कपड़े जी जल्दी ही आधे घंटे में सूख जाते हैं जी। तो पहले मैं हाथ से कपड़े धोती थी, वॉशिंग मशीन नहीं थी जी। तो कपड़े सूखने में जी कम से कम भी जी 3 से 4 घंटे लगते थे जी। डाल के मैं चली जाती थी कपड़े। तो फिर यह कि बीच में चक्कर लगा लेती थी, हवा वगैरह आंधी वगैरह आती थी तो कपड़े वगैरह गिर जाते थे, तो उनको दोबारा फैला के जाती थी मैं। तो अब जब से मैंने मशीन लिया तो मशीन की मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है जी। तो मशीन में यह है कि जल्दी से कपड़े धुल जाते हैं, और साथ ही ड्रायर भी है जी, तो जल्दी से कपड़े ड्राई हो जाते हैं। और उनको जी मैं इस तरह फैला देती हूँ, आधे घंटे तक जी कपड़े मेरे सारे सूख जाएंगे जी, ड्राई हो जाएंगे। तो मैं इनको नीचे ले जाऊँगी। तो ये अरूज और महक का स्कूल का यूनिफॉर्म है जी। तो ऑन लीव जन से उसको छुट्टियाँ हो गई हैं जी। तो वो कॉलेज में जी अब जाएगी अगस्त को जी, उनके पेपर वगैरह होंगे जी सेकेंड ईयर के। तो यहाँ पे जी कपड़े वगैरह मेरे जो थे धुल चुके हैं जी। सैन वगैरह मैं जी धो रही थी, तो भाई आया जी घर से, तो वो जी यहाँ पे पानी पूरी लेके आया जी, गोलगप्पे। तो गोलगप्पे जी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कह रहा है कि मैं लेके आया हूँ सबके लिए। तो उसने मुझे कॉल की थी जी। तो मैंने पूछ रहा था कि बाजी आप क्या कर रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं कपड़े वगैरह धो रही हूँ। तो कहा था चले मैं आप सबके लिए गोलगप्पे लेके आता हूँ। तो चाय भी बना ले और गोलगप्पे भी इंजॉय करेंगे जी। तो यहाँ पे जी हमने गोलगप्पे खाए हैं जी। तो महक को ये दिए हैं। तो महक जो सी है वो अपने को स्कूल की रीडिंग वगैरह कर रही है जी। तो महक के पेपर जो से वो हो चुके हैं जी 9th क्लास के। तो अब उसका रिज़ल्ट आना है जी। तो वो अपने स्कूल में जी स्कूल जाना स्टार्ट हो गई है जी। तो अब उनको 6 जून को जी बच्चों को छुट्टियाँ हो जाएंगी जी, प्राइवेट वालों को भी और सरकारी वालों को भी जी 6 जून को छुट्टियाँ होंगी जी। तो गोलगप्पे यहाँ पे जी सबने खा लिए हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चाय अपने लिए, भाई के लिए और हस्बैंड के लिए जी। और बेटा तो नहीं है जी, वो गया हुआ है जी शॉप पे। तो वो शाम को जी घर वापस आएगा। हस्बैंड की ज़रा तबीयत ख़राब थी तो वो इसलिए आज घर पे हैं जी। तो यहाँ पे जी चाय बना लूँगी मैं 3 कप, और साथ ही जिनसा ना दूध भी मैंने बॉयल होने के लिए रखा है जी। तो दूध को भी हम कर लेंगे जी यहाँ पे बॉयल, क्योंकि गर्मी है जी। तो सालन वगैरह जो सब मैं आजकल लेट बनाती हूँ जी। पहले मैं दिन में बना लेती थी सालन, ताकि बच्चे स्कूल से आएँ तो उनको ताज़ा सालन मिल जाए। तो अब कोशिश यही होती है कि शाम को बनाऊँ, क्योंकि गर्मी है जी। तो गर्मी में जो सा ना सालन वगैरह ख़राब होने का डर रहता है जी मुझे। वैसे तो मैं फ्रिज वगैरह में रख लेती हूँ। तो आपको पता लाइट वगैरह भी जा रही है जी। तो हमारे तो यहाँ पे जी लाइट जाती है, तो इतनी तो नहीं जा रही पर लाइट जा रही है जी। तो यहाँ पे जी हैदर आ गया है जी। तो हैदर की जी तबीयत ख़राब है जी। आप सोच रहे होंगे कि मेरे इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आए जी। तो मैं आपको बता दूं कि हैदर जो है वो बहुत बीमार है जी। उसके दांतों का मसला हुआ है जी, तीत वगैरह का जी। उसके दांत में ना बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है। तो वो स्वीट वगैरह खाता है, और कुछ चॉकलेट्स वगैरह टाफ़ियाँ वगैरह बच्चों को जितना मना करो जी तो वो खाता है जी। तो ये एक साइड का उसका जो मुँह है, जो मुँह का साइड है जी, वो स्वेल हुई हुई है जी। तो उसको डेंटिंग वाले डॉक्टर के पास लेकर गई थी। तो उन्होंने स्वीट वगैरह इसकी सारी बंद कर दी हैं जी, राइस वगैरह और मीठी चीज़ें वगैरह, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, राइस, मटन, चिकन सब उन्होंने बंद किया है जी। तो उन्होंने कहा कि रोटी सालन खिलाएं बच्चे को, ब्रेड वगैरह इस तरह कोई चीज़ें नरम ग़िज़ा बच्चों को दें जी। तो इसलिए हैदर अब शुक्र अल्लाह पाक का जी, आप सब भी
दुआ करें हैदर के लिए कि हैदर मेरा जल्दी ठीक हो जाए जी। तो बच्चे घर में बीमार होते हैं तो माओं के लिए जी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जी। तो इसको जब दांतों का पेन होता है जी तो रात को मुझे इसके साथ ही जागना पड़ता है जी। तो चाय जो सी मेरी बन चुकी है जी, यहाँ पे दूध भी मेरा जो सा वो भी बॉयल होने वाला ही है। तो चूल्हे का फ्लेम में बंद कर दूँगी जी। तो अब हम चाय पियेंगे जी और कुछ गपशप लगाऊंगी जी। भाई आया जी घर से। तो यहाँ पे जी आटा ख़त्म हो चुका था जी। तो आटा वगैरह मैंने मंगाया है जी जेठ के बेटे से जी। तो आटे का थोड़ा आ गया है जी। तो आटा ख़त्म, तो आटा मैंने मंगाया है तो आटे को भी जी मैंने अपनी बाल्टी में डाल दिया है जी। तो बेटा जो उनसे वो आ चुका है जी। ये बाज़ार गया वैसे शॉप पे को काम था उसे, तो उसके पापा ने भेजा था जी, काम वगैरह करके आ गया है जी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जी कबूतर वगैरह का जो ऊपर जो उनका बनाना था जी, हमने हाउस वगैरह छोटा सा जी घर वगैरह वो बन चुका है जी। कबूतर वगैरह हमने यहाँ पे सारे शिफ्ट कर दिए हैं जी। तो ये 7 दिन से हमने छोटा सा एक घर और बनाया है जी जो कबूतरों के बच्चों के लिए है जी। तो बड़े वाले कबूतर जो से वो बच्चों को जी बहुत ज़्यादा मारते हैं जी, अपनी चोंचों से जी उनके सर पे बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो हमें ख़तरा है जी बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए, तो इसलिए हमने ये वाला जी उनके लिए छोटा सा हाउस बनाया है जी कबूतरों के बच्चों के लिए। बड़े हाउस के साथ उनका जो बड़ा वाला घर बनाया है उसके साथ जी हमने छोटा ये एक बनाया है जी। और तो बेटा यहाँ पे जी उसका डोर लगा रहा है, दरवाज़ा, तो दरवाज़ा नहीं था जी तो इसलिए यहाँ पे दरवाज़ा लगा रहा है छोटा सा। घर में ही ये जी मेरी एक वार्डरोब थी जी, उसका एक जो सा ना छोटा सा डोर पड़ा हुआ था जी दरवाज़ा। तो हमने उसी की बेटे ने कटिंग करके जी यहाँ पे उसका दरवाज़ा लगा दिया है जी। हम यहाँ पे रखेंगे कबूतरों के बच्चे रखेंगे जी। तो जुठानी के बच्चे आए हुए हैं जी, बड़ी वली के और दुरानी के बच्चे हैं जी, और साथ ही हैदर है जी और रोज है जी। ये सब जन सा यहाँ पे खेल रहे हैं जी शाम के टाइम जी। तो इसके बाद जी मैं नीचे जाऊँगी जी, नीचे जाके तो बनाएंगे जी हम खाना। तो खाने में आज बनेगा जी चिकन। तो चिकन बनाऊंगी जी। तो आज मैं आपके साथ चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी जी। तो अंदलीब जन से वो भी छत पे आई हुई है जी। तो मौसम बहुत अच्छा है छत का। तो शाम के टाइम जी छत पे आए हुए हैं। तो मैंने भी यहाँ पे जी चाय वगैरह पी है जी, और बेटा आ गया है तो उसको भी अभी अंदलीब ने चाय बना के दी है जी, तो उसने भी चाय पी है। तो यहाँ पे जी वो कबूतरों के ज़रा सेटिंग वगैरह कर रहा है जी। तो यहाँ पे जी बेटे को भेजा था जी, चिकन लेके आ गए जी। चिकन तकरीबन मैंने जी 1.5 किलो लिया है जी। तो चिकन को जो सा जी यहाँ पे मैं पहले फ्राई कर लूँगी जी, ऑयल के अंदर जी फ्राई करूँगी जी। उसके बाद जी मैं इसका जितना भी मसाला वगैरह बनाएंगे जी उनको हम ग्राइंड कर लेंगे जी ब्लेंडर मशीन में जी। तो बस ये चिकन रह गया है जी फ्राई करने के लिए, बाकी ये चिकन हमने फ्राई कर लिया है जी। तो यहाँ पे जी ये देखिए बेटी ने जो सा यहाँ पे जी ये ब्लेंड कर लिया है जी। तो यहाँ पे हमने लिए थे जी 2 बड़े साइज़ के प्याज जी, 4 हमने लिया है टमाटर जी, फ्राई लहसुन और अदरक लिया था जी, 4 से 5 मैंने ली थी सब्ज़ मिर्चें जी। और इसको जी अच्छी तरह ग्राइंड करके हमने इसका पेस्ट बना लिया है जी अपने चिकन का मसाला बनाने के लिए। ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई चिकन हो जाता है, फिर ये बच्चों से खाया भी नहीं जाता। लाइट सा हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे जी अपने ऑयल में, क्योंकि ज़रा ये जो चिकन की जो पीसीस हैं जी, बोटियाँ वगैरह हैं जी, ये जो सा ना ज़रा नरम रहें ताकि बच्चे आराम से खा सकें। तो बेटा जो सा ना यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ लेके आया है। तो मैं और मेरा बेटा जी यहाँ पे किचन में जी हम फ्रेंच फ्राइज़ जी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ खाना बन रहा है जी। और साथ ही जी वो दूध और सवैयाँ लेके आया है। तो दूध और सवैयाँ भी जी बनेंगी आज, सवैयाँ बनेंगी जी आज। तो यहाँ पे जी चिकन मेरा फ्राई हो चुका है, आप लोग देख लें। और उसके बाद जी जितना मैंने मसाला ग्राइंड किया है जी
ब्लेंडर मशीन में ग्राइंड कर लिया था जी। तो वो मसाले को मैं जी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह चला लूँगी चम्मच से। उसके बाद जी 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के जी इसको हम भुनेंगे। भुनने के बाद जी हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जी, 4 से 5 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और हाफ़ कटोरी मैंने दही लिया था जी। साथ मैंने जी सब्ज़ मिर्चें ली थी जी 2 से 3, और फ्रेश लहसुन और अदरक लिया था जी, जिसका हमने छील के जी ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं सालन मसाला डाल रही हूँ जी। तो सालन मसाले का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है जी। तो सालन मसाला मेरे हर सालन में डलता है जी। तो यहाँ पे जी 1.5 से 2 टीस्पून जी मैं सालन मसाला डाल लूँगी जी। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी जी 1.5 टीस्पून जी पिसा हुआ धनिया। उसके बाद डालूँगी जी 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद डालूँगी जी यहाँ पे मैं 1 से 1.5 टीस्पून जी नमक। और उसके बाद हम डालेंगे जी 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर जी। उसके बाद हम डालेंगे जी यहाँ पे साबुत गरम मसाला। और अच्छी तरह हम अपने जो सा ना ड्राई मसाले जितने हमने डाले हैं जी, तो हम अपने मसाले में अच्छी तरह इनको चला लेंगे, और ताकि हमारे ड्राई मसाले जितने भी हैं जी सारे मिक्स हो जाएं इसके अंदर। तो अब हम इसे ढक के भुनेंगे जी। अपने मसाले को 5 से 6 मिनट के लिए ढक देंगे जी, ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाला हमारा भुन जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी चिकन। ये जी हमने अपने मसाले को देखा है, तो मसाला जो सा वो हमारा भुन चुका है जी। तो अब हम इसमें डालेंगे जी अपना चिकन। और चिकन को जी हम मसाले के साथ अच्छी तरह भूनेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी हम इसको ढक के पकाएंगे जी। तो ये देखिए यहाँ पे जी हमने अपना चिकन डाल दिया था जी। तो 5-1 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया था जी। ढकने के बाद ये देखिए जी हमारे चिकन जी माशाल्लाह से जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत यम्मी और टेस्टी बनता है ये चिकन कढ़ाई जी। तो आज बनी है जी घर में चिकन कढ़ाई। तो आप भी घर में ये रेसिपी ज़रूर चिकन कढ़ाई की ट्राई कीजिएगा। तो मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनती है जी। तो यहाँ पे जी हम 2 से 3 मिनट अपने चिकन को और पकाएंगे जी। उसके बाद हम डालेंगे जी इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के जी काट लिया है। काटने के बाद जी अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी हरा धनिया। तो देखिए हमारा ऑयल जो सा वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। चिकन हमारी बहुत यम्मी और टेस्टी बन के हो चुकी है जी तैयार चिकन कढ़ाई जी। तो अब हम चूल्हे का फ्लेम कर देंगे जी बंद। तो अभी हम खाएंगे जी खाना। तो ये देखिए जी यहाँ पे जी हस्बैंड ने दही का रायता बनाया था जी। दही के रायते हस्बैंड ने बनाया था, तो वो क्लिप नहीं ली जी। तो यहाँ पे जी दही के रायते में मैं आपको बता दूँ हमने क्या डाला है जी। तो आधा किलो दही था जी, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जी, 2 खीरे थे जी, और जी 2 से 3 लिए थे जी प्याज। तो यहाँ पे जी हस्बैंड ने रायता बनाया है, साथ जी हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी। तो चिकन कढ़ाई जी यहाँ पे है, भाई भी इधर ही है जी, अबू भी आ गए हैं। तो अबू जी घर से लेके आए हैं जी लोबिया। तो उन्होंने लोबिया और चावल बनाए थे जी, तो लोबिया लेके आए हैं जी। तो यहाँ पे जी कोक वगैरह भी आ गई है जी। तो शाम का जी खाना जो सा ना खा रहे हैं जी सब। तो जब भी आप मेरे दस्तरखान को देखा करें जी, तो हमारे लिए दुआ कीजिए करें। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाजा है। खाना वगैरह जी हम लोगों ने खा लिया है जी। उसके बाद अब बनने लगी है जी स्वीट डिश बनने लगी है जी। तो बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बनने वाली सेवइयाँ जी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत जल्दी जी 15 मिनट के अंदर अंदर ये सेवइयाँ बन के हो जाती हैं जी तैयार। बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ जी। तो यहाँ पे जी मैंने लिया था जी 1 लीटर ऊपर वालों का दूध जी, जिसको मैंने इस पतीली में डाल दिया था जी। जब मेरे दूध को उबाला आ गया है तो मैंने 1 पैकेट लिया था जी बारीक सेवइयों का जी। तो सेवइयों को जी मैंने अच्छी तरह पैकेट से निकाल के तो उनको मैंने तोड़ लिया है जी हाथ की मदद से। तोड़ने के बाद जी यहाँ पे जी मैंने दूध में उबाला है तो सेवइयाँ डाल दी हैं जी। साथ ही मैंने यहाँ पे जी किशमिश खोपरा वगैरह ड्राई फ्रूट जितने थे वो भी डाल लिए हैं जी। तो अब मैं चम्मच की हेल्प से जी इनको अच्छी तरह चलाती रहूँगी। जब ये थिक हो जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी, जितनी हमने इसको जी थिक रखनी है उतनी हम रख के चूल्हे का फ्लेम हम कर देंगे जी बंद। और यहाँ पे जी मैंने 1 से 1.5
कटोरी जी यहाँ पे जी चीनी डाली थी जी। तो आप चाहें तो शुगर जो सी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी सवैयाँ हो चुकी हैं जी डन। चूल्हे का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। उसके बाद जी 1 घंटे के बाद जी सवैयों को जी मैंने निकाला है जी। तो ये मैं अपने लिए सवैयाँ लेके आई हूँ, सबको मैंने सवैयाँ दे दी थी जी खाने के लिए। तो उसके बाद जी ये अगले दिन सुबह की क्लिप है जी, अगले दिन मॉर्निंग की है जी। तो बच्चे जो से वो स्कूल चले गए हैं जी। तो हैदर को उसके पापा स्कूल छोड़ने गए थे जी। तो वापसी पे ये पराठे लेके आए हैं जी, और साथ मैंने बना ली है जी सुबह के टाइम चाय जी। तो मुझे ये पराठे जो उनसे ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं जी। तो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी पराठे होते हैं जी। सिर्फ आप ये चाय के साथ भी खा लें तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं जी। तो यहाँ पे जी हस्बैंड के लिए मैंने चिकन का सालन जो रात को बनाया था वो भी गर्म कर लिया है जी। और लीव जो उसकी छुट्टियाँ हैं उसको भी मैंने उठा लिया है, वो भी नाश्ता करेगी, साथ ही मैं बना लूँगी जी चाय। चाय मैंने सिर्फ अपने और हस्बैंड के लिए बनाई है। आपको तो पता है मेरी बच्चियाँ चाय नहीं पीती, तो इसलिए जी चाय सिर्फ 2 कप मैंने रखे हैं, अपनी और हस्बैंड की चाय डालूँगी जी। उसके बाद जी मैं खाऊंगी जी सिर्फ चाय के साथ पराठा जी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जी। और कौन कौन सिर्फ चाय के साथ पराठा सुबह सुबह मॉर्निंग में खाना पसंद करता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं खाऊंगी जी चाय के साथ ये सिर्फ ये पराठा, बहुत ज़्यादा क्रंची पराठा है जी। और शुरू से बचपन में जी अम्मी मुझे पराठा देती थी, सालन देती थी, तो सालन मैं नहीं खाती थी क्योंकि मैं चाय के साथ पराठा बहुत शौक़ से बचपन से ही खाती हूँ। और ये मैदे का पराठा है जी। तो बाहर जो ना ठेला वगैरह लगता है जी, रेहड़ी वगैरह लगती है, तो हमारे घर के पास ही जी बहुत यम्मी और टेस्टी ये पराठे बनते हैं जी। हलवा पूड़ी भी मिलती है जी, लेकिन हलवा पूड़ी जो सा मैंने कैंसिल कर दिया है। मुझे ये पराठे जब हस्बैंड ने जिक्र किया तो मैंने कहा पराठे ज़रूर लेके आइएगा। तो यहाँ पर टाइम देख लें जी, बच्चे सब स्कूल चले गए हैं जी। तो 8:20 से 25 मिनट होने वाले हैं जी। तो हम कर रहे हैं जी सुबह सुबह नाश्ता में, और हस्बैंड जी अनलीब को भी मैंने उठा दिया है जी। तो अभी जो सा हम देंगे जी अपने मिठू को पराठा, और कबूतरों वगैरह को जी अभी मैं नाश्ते के बाद उनको भी खोलूँगी जी, उनको भी दाना वगैरह दूँगी। तो अब हम देंगे जी अभी अपने मिठू को पराठा। मिठू भी जी हमारे साथ सुबह सुबह नाश्ता करेगा जी, उसको भी पराठा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दरोज ने जी छोटे छोटे चूज़े भी रखे हुए हैं, तो उनको भी दाना वगैरह देना होता है जी, और कबूतरों को भी दाना वगैरह देना होता है, और मिठू को भी पराठा। तो यहाँ पे जी हस्बैंड के लिए मैंने सालन गरम कर दिया है जी, चिकन का जो रात को बनाया था। तो वो पराठा खाएंगे जी चिकन के साथ, चिकन के सालन के साथ खाएंगे, और साथ चाय पियेंगे। और मैं खाऊंगी जी सिर्फ चाय के साथ पराठा, और अंजलि भी खाएगी जी चिकन वाले सालन के साथ पराठा जी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।